वो युग पुरुष, वो कवि हृदय, वो सहज सरल, हर मुश्किल में जो रहे अटल, ऐसे थे हमारे मार्गदर्शक भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आजाद हिंदुस्तान का वो चमकता सितारा जिन्होंने दशकों तक भारतीय राजनीति पटल को अपने ओजस्वी व्यक्तित्व से चमकाया और देश को रोशन किया। पत्रकारिता से राजनीति के सफर में बेदाग जीवन, ऐसा महान व्यक्तित्व जिसका विपक्ष भी सम्मान करता था। वो महान व्यक्तित्व आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी महानता आज भी हमारे दिलों में जीवित है, जो पंच तत्व में विलीन होने के पश्चात भी हमारे बीच हमेशा अमर रहेंगे। ये है अटल जीवन की अटल कहानी। दिसंबर 1924 का शुभ दिन जब अटल जी का जन्म हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधे की छावनी में स्थित कृष्ण बिहारी वाजपेयी एवं कृष्णा देवी वाजपेयी के भरे पूरे परिवार में जब एक नन्हे किलकारी का आगमन हुआ। तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं करते? मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। तो मैं ऐसी हत्या को कीमते से भी छूना पसंद करता और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की मलानता होगी। ऐसा विश्वास दिलाते हैं जो कार्य हम अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम। 13 महीने में हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, इन्हें बदला नहीं जा सकता। कोई और सरकार बनाने में समर्थ है, आप निमंत्रण दीजिए, लेकिन ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहता हूं, ये दावा जरूर है। तो क्या सत्ता में आने के बाद मैं बदल गया? इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का। ठानूंगा काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, ठानूंगा काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। कोटिया पुलिस दयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर आग है। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे होती? रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती? मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं,
जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। तू दबे पाओ चोरी छिपे से ना, सामने वार करके मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जीतेंगे। 25 दिसंबर 1924 को सुखदेव सिंह पटेल जी का जन्म हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधे की छावनी में स्थित कृष्ण बिहारी वाजपेयी एवं कृष्णा देवी वाजपेयी के भरे पूरे परिवार में जब एक नन्हे किलकारी का आगमन हुआ। कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी सामान्य शिक्षक थे। अटल जी का बचपन उनके कवि पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी के छत्र छाया में लालन पालन हुआ। अटल जी की प्रारंभिक शिक्षा गोरखी नामक प्राथमिक शाला से प्राथमिक शिक्षा संपन्न की। शिक्षा की अगली कड़ी में ग्वालियर के स्थित विक्टोरिया कॉलेज में बीए की पढ़ाई के लिए दाखिला लिए और वहां से उन्होंने एक परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा की अगली कड़ी जुड़ी कानपुर के डीएवी कॉलेज से अटल जी ने शास्त्र में एमए की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया और राजनीति शास्त्र में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण किए। शिक्षा की अगली कड़ी जुड़ी कानपुर के डीवी कॉलेज से ही। अटल जी तो वकील बनना चाहते थे। वकील बनने के उद्देश्य से कानपुर के डीवी कॉलेज से ही एलबी में प्रवेश लिए। साथ ही साथ उनके कवि पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी भी उनके साथ ही साथ सहपाठी के तौर पर वह भी एलएलबी में प्रवेश लिए। पिता पुत्र का साथ तब छूटा जब अटल जी को राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की होना चाहते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में कार्य किए। इस बीच लखनऊ से राष्ट्र धर्म पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो उसके प्रथम संपादक के रूप में अटल जी ने इसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करके लोकप्रिय पत्रिका के रूप में स्थापित किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जेल भी गए। इसके बाद 5 जन्य का उद्घोष हुआ और अटल जी के संपादन के प्रथम अंक में ही पाठकों की प्रशंसा प्राप्त की। निर्भीक और विचारोत्तेजक पत्रकार के रूप में दैनिक स्वदेश का संपादन शुरू किया। पत्रकारिता से यदि ज्वालाएं निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती? जन्म मरण का खेल अनूठा, इसमें हार नहीं है। वह क्या चल पाएगा जिसको पथ से प्यार नहीं है। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। 1955 का वो आम चुनाव जब जनसंघ प्रत्याशी के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रथम बार चुनावी मैदान में उतारा जाता है। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सरोजवती नेहरू एवं अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव में आमना सामना। कांग्रेस की गद्दावर नेता थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीति में नया चेहरा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम राजनीति में नया चेहरा और नया नाम होने के नाते अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जनसंघ प्रत्याशी के रूप में अटल बिहारी जी नए चेहरे थे। कहते हैं कि पहला निशाना सटीक हो ऐसा संभव नहीं, अटल जी के साथ ऐसा ही हुआ। पहला निशाना अटल जी का चुक रहा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के क्षेत्र में नए चेहरे थे, उसको हार का सामना कर। 1957 में पुनः चुनाव होते हैं, जिसमें जनसंघ प्रत्याशी के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी पुनः नामांकन दाखिल करते हैं। परंतु इस बार अटल बिहारी वाजपेयी 3 स्थानों से नामांकन दाखिल करते हैं, मथुरा, लखनऊ एवं बलराम। लेकिन मथुरा से राजा महेंद्र प्रताप सिंह के साथ करारी हार का सामना करना पड़ता है। लखनऊ से पुनीत बनर्जी के विरुद्ध चुनाव
बढ़ते हैं जिसमें अटल जी को करारी हार का सामना करना पड़ता है, परंतु जीत हासिल हुई बलरामपुर से। बलरामपुर में हैदर अली को पराजित कर प्रथम बार संसद के मंदिर में अटल जी प्रवेश करते हैं। मगर हम कमजोर भी नहीं होंगे कि किसी को हमें बुरी नजर से देखने का लालच पैदा हो जाए, और इसलिए सीमा पर खड़ी हुई सेना जागे, सेना का संचालन करने वाले सेनापति जागे, सेनापतियों को नियुक्त करने वाले राजनीतिक नेता जागे, और राजनेताओं को बनाने और बिगाड़ने वाली भारत की 62 करोड़ जनता जागे। जो अपने को अनिवार्य समझते थे, जो समझते थे कि उनके बिना भारत चल नहीं सकता, व्यक्ति आएंगे चले जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, नई पार्टियां जन्मेंगी, सरकारें कायम होंगी बदलेंगी, मगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ भारत अपनी सनातन संस्कृति के साथ आधुनिकता का वर्ण करने के लिए अमर काल तक इस तीर्थ यात्रा में चलता रहेगा। 1962 का आम चुनाव, जब जनसंघ प्रत्याशी के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी बलरामपुर सीट से नामांकन दाखिल करते हैं, परंतु इस बार सामना था कांग्रेस के दिग्गज नेता सुभद्रा जोशी से, जो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थी। सुभद्रा जोशी बड़ा नेता, बड़ा नाम। अटल बिहारी वाजपेयी जी सुभद्रा जोशी के विरुद्ध 2000 वोटों से हार जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिम्मत नहीं हारी। 1962 का आम चुनाव, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने पारंपरिक सीट बलरामपुर से पुनः एक बार नामांकन दाखिल करते हैं। पुनः एक बार सुभद्रा जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी जी आमना सामना थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पक्ष में माहौल बन चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी जी सुभद्रा जोशी को भारी अंतर से हराते हैं और जनसंघ की दीपक एक बार फिर से जगमगा। 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु के पश्चात पार्टी को संभालने का जवाबदारी अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर आ गई। 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कार्य किया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 1975 का आपातकाल का वो दौर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो काले दिन भी देखे जब देश में आपातकाल लगा दिया गया। इतिहास के पन्ने में दर्ज यह घटना 25 जून 1975, जब देश में आपातकाल लगा। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीनों तक यथावत जारी रहा। लोगों के मौलिक अधिकार, सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना एवं पत्रकारिता की भी आज़ादी छीन ली गई। कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आपातकाल 1975 के पश्चात 21 मार्च 1977 को देश में आम चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें आपातकाल लगने के कारण इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध में माहौल बन चुका था और हुआ नतीजा ऐसे ही इंदिरा गांधी यह चुनाव हार जाती है। 20 जनवरी 1977 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उदय हुआ जनता पार्टी। जनसंघ एवं अन्य और सहयोगी पार्टी की मदद से मोरारजी की देसाई की गठबंधन की सरकार बनी, परंतु इस गठबंधन सरकार में सबसे ज़्यादा सांसद जनसंघ के थे। जनसंघ की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश मंत्री बनाया गया एवं प्रधानमंत्री के रूप में 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने।
जहाँ तक भारत का संबंध है, हमने ये बात बार बार स्पष्ट की है कि हम ये नहीं चाहते। इस पद पर रहते हुए पूरी दुनिया में भारत की बातों को उन्होंने मजबूती से रखा। कुशल और मुखर वक्ता के रूप में अटल जी का जादू संयुक्त राष्ट्र में सर चढ़कर बोला। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है, सारा संसार एक परिवार है, जहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। सत्तर में जनता पार्टी मोरारजी देसाई की सरकार तो बन तो गई, लेकिन आपसी सामंजस्य एवं विचारधारा की मतभेद होने के कारण मात्र 3 वर्ष में जनता पार्टी एवं जनसंघ की गठबंधन की सरकार टूट गई। जनता पार्टी की सरकार गिर गई। 1980 में पुनः चुनाव हुए, जिस पर जनता पार्टी को मात्र 31 सीट और पुनः कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी पुनः देश के प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी और जनसंघ विचार विमर्श के लिए सभा बुलाई गई और यह कहा गया कि पार्टी जनसंघ और जनता पार्टी में से दोहरी सदस्यता त्याग करना होगा, जिसके फलस्वरूप अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनता पार्टी से अपना सदस्यता वापस ले लिया और स्वतंत्र रूप से 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन करते हैं। सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। उन्नीस 1984 का वो दौर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही निराशाजनक रही। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई। देश शोक की लहर में डूब गया। देश में फिर एक बार आम चुनाव हुए, जिसमें इंदिरा गांधी सहानुभूति होने के कारण राजीव गांधी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीट पर ही जीत हासिल हुई। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी अपना सीट नहीं बचा सके। भारतीय जनता पार्टी पर वो 2 सीट पर जीत आंध्र प्रदेश के हनमोड़ा से चंद्रप्रज्ञा रेड्डी और गुजरात के हक्सेना से A.K. पटेल ने जीत हासिल की। 1996 का वो आम चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और भारतीय जनता पार्टी को 161 सीट पर जीत हासिल हुई। 1996 की सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण, सबसे ज्यादा सांसद होने के कारण राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए, परंतु अटल बिहारी वाजपेयी के पास सरकार बनाने के लिए लक्षित सांसदों की कमी थी। परंतु राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने महज 13 दिनों का समय देकर अटल बिहारी वाजपेयी जी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति का बातों को स्वीकार कर 16 मई 1996 को प्रथम बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण लिए। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वह 13 दिन का समय पूर्ण हो गया था। संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुमत सिद्ध करने थे, परंतु अटल बिहारी वाजपेयी जी को सहयोगियों का साथ नहीं मिला। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार महज 13 दिन में ही बहुमत सिद्ध न कर पाने के कारण 31 मई 1996 को अटल जी की सरकार गिर गई। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है।
हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। आइए समझते हैं ये कहानी। 19 मार्च 1998 में आम चुनाव संपन्न हुए, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास एनडीए का गठन हुआ, सहयोगी पार्टी के समर्थन से गठबंधन सरकार बनी। परंतु 13 महीने के पश्चात जयललिता की पार्टी AIADMK ने, जिसके पास 27 सांसद थे, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। विश्वास मत के समय सदन में अटल बिहारी वाजपेयी जी का साथ देने के लिए कुछ और सहयोगी पार्टी साथ आई, परंतु वो एक वोट किसका था जिसके कारण अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई? वो एक वोट था उड़ीसा के मुख्यमंत्री गिरधर गमांग का, जो कांग्रेस के सांसद थे। कांग्रेस ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनाकर उसे उड़ीसा भेजा और गिरधर गमांग ने सांसद पद से त्यागपत्र नहीं दिए थे, जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ वोट किए और वही एक वोट अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के लिए घातक सिद्ध हुए और अटल जी की सरकार गिर गई। 13 महीने का काल कोई बहुत लंबा काल नहीं है, लेकिन 13 महीने में हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेगी, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। उनकी आलोचना करके तथ्यों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। व्यक्तिगत आरोप लगाकर अपनी झुंझलाहट कड़वाहट प्रकट करके जो हमारी उपलब्धियां हैं उन पर पानी नहीं फेरा जा सकता। अध्यक्ष महोदय, अभी 13 महीने हुए मेरी सरकार, हमें कसौटी पर कसा जा रहा है। सफलता मिली। देश कारगिल विजय पर जश्न मना रहा था। चुनाव की घड़ी पास आ चली थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के अदम्य साहस को देखते हुए, कार्यकुशलता को देखते हुए जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भरोसा किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई। 1999 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 1999 से 2004 तक 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। भारतीय राजनीति का वो चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी जी दुनिया को छोड़कर चले गए। एक महान राजनेता, लोक नेता, जननायक, प्रखर वक्ता, इसके नाम समर्पण किया। ऐसे राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए।